ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि रोहान ट्रिप से वापस आ गया है, मगर ट्रिप से वापस आने के बाद उसे जो बात पता चली है वो उसके गुस्से को किसी भी हद तक कम नहीं कर रही। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और परेशान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आशिर और इशल दोनों ये घर छोड़कर जा चुके होते हैं। उसका गुस्सा जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वो सबके सामने आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा भी क्या हो गया था कि आशिर भाई को इस घर से जाना पड़ा। जिस पर असद भी गुस्से से कहता है कि हमने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही यहाँ से गया था। जिस पर रोहान मजीद गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर कल को मैं भी यहाँ से जाना चाहूँ तो क्या आप लोग मुझे भी जाने देंगे, यानी आप लोग मुझे रोकेंगे नहीं। ये सब कुछ आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। वहीं उसके वालिद भी मौजूद होते हैं और परेशानी से अपने बेटे को देख रहे होते हैं, जिसकी आवाज़ पहले इतनी ऊंची नहीं होती थी। असद भी उस पर मजीद चिल्लाने लगता है और उसका नाम लेते हुए कहता है कि रोहान खामोश हो जाओ। वहीं रोहान इशल के मेके जाता है। इशल दरवाज़ा खोलती है। रोहान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी हालत संभल ही नहीं रही होती। इशल उसको अंदर बिठाती है और ऊपर कमरे में जाती है जहां आशिर मौजूद होता है। इशल उसके पास जाकर कहती है कि नीचे रोहान आया है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तुम जाकर उससे मिल लो और उसे तसल्ली दो। आशिर ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जब रोहान वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि आशिर और इशल दोनों वो घर छोड़कर आ चुके हैं, वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। कहीं ना कहीं आशिर को अंदर से रोहान की हालत देखने से डर लग रहा होता है। वो नीचे जाता है और रोहान के कंधे पर हाथ रखता है, गोया उसे तसल्ली दे रहा हो। रोहान रोते हुए उसका चेहरा देखता है और कहता है कि भाई आप लोग क्यों यहाँ आ गए, आप मेरे साथ वापस चलें, आप हमसे अलहदा नहीं हो सकते। जिस पर आशिर उसे मजीद तसल्ली देते हुए कहता है कि वो लोग नहीं चाहते कि इशल वहाँ रहे। आयजा भाभी ने साफ कह दिया है कि इशल इस घर में नहीं रहेगी और असद भाई और बाबा उनका साथ भी दे रहे हैं। मैं इस हालत में इशल को कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, मैं उसको छोड़कर हरगिज़ नहीं आ सकता, तुम्हें ये बात समझनी होगी। रोहान उसकी बात सुनते हुए गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है घर आकर तो सामने असद खड़ा होता है। असद को कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि शायद रोहान आशिर को वापस ले आए, मगर रोहान को खाली हाथ आता देखकर उसकी वो उम्मीद भी टूट जाती है। रोहान मजीद असद से कोई भी बात किए बगैर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयजा अपनी बहन इनाया और अपनी माँ के सामने कहती है कि आशिर की अपने घर वालों से जुदाई तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक उसका रिश्ता इशल से है। जब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा तो जुदाई भी खत्म हो जाएगी। आप सबको क्या लगता है, क्या इनाया अपनी बहन आयजा की इस साजिश को नाकाम बना पाएगी और इशल का साथ दे सकेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।